साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सबसे पहले आप मुझे बता दिए बाबू, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो मैं आप सभी को बताऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के ऑफलाइन पेपर हो चुका है और अब आप उसके रिजल्ट की डीवीपीएसटी वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अक्टूबर में ही इसको जारी किया जाए। तो मैं आपको पिछली वीडियो भी बना के फिर बीच में कई सारे अखबार निकाल देते हैं कि इस तारीख को आ रहा है, इस तारीख को आ रहा है, फिर आप लोग परेशान होते पूछते रहते हैं बार बार। तो मैं आपको बता दूं कुछ 60,244 भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को आया था। कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन को 1 साल हो जाएंगे, 1 महीने बाद। लास्ट भर्ती 2018 की आई थी जो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में 6 साल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से। और रिजल्ट आखिर कब तक, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, रिजल्ट की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पेपर होता है जो कि आपका हो चुका है, उसके बाद में आंसर की आती है जो कि आ चुकी है। अब तरीका क्या कहता है कि आपने जो चैलेंज किए थे, भाई बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे और बहुत सारे क्वेश्चंस ही गलत थे, आंसर गलत थे, कुछ मैथ्स में आंसर नहीं आ रहे थे, तो आपने चैलेंज किया। चैलेंज के बाद में वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखवाते हैं और एक संशोधित आंसर की आती है। फिर इसको चैलेंज किया जाता है कि भाई इसमें भी कुछ गलतियां हैं, और फिर एक फाइनल आंसर की आती है जिसको अंतिम आंसर की कहते हैं। यह तरीका होता है किसी भी एग्जाम का। उसके बाद में वो डीवीपीएसटी का रिजल्ट देते हैं। अभी तक तो ऐसा होता आया है। हो सकता है वो इस वाले स्टेप को हटा दें कि संशोधित आंसर की जारी ना करें, सीधी वो फाइनल आंसर की जारी करें और उसके बाद में तुरंत रिजल्ट दे दें। पर इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे कोर्ट जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां पर एक मसला फंस जाता है। अगर संशोधित आंसर की फिर उसकी फाइनल आंसर की को बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया, तो 99% चांस है कि बच्चे कोर्ट ना जाएं। अन्यथा आप जानते हैं कि मैं कितने रोकूं, आप कितने रोको, इतने सारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन के आंसर पर कोर्ट चली जाती है, जो एक आध नंबर से रुकते हैं। उसके बाद में फिर डीवीपीएसटी होती है, जहां पर डीवीपीएसटी कट ऑफ आती है, डीवीपीएसटी होती है। जो डीवीपीएसटी को क्वालिफाई करते हैं उनकी 1 हफ्ते 3 से 7 दिन के अंदर इनकी दौड़ हो जाती है। और जो दौड़ सब कुछ होने के बाद में एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसको फाइनल मेरिट कहते हैं। उसके बाद में मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर आते हैं और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यह शेड्यूल है। आज 14 अक्टूबर आपकी हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक आपको यही पता है कि 1 महीना 15 दिन पूरा एग्जाम को हो चुके। 31 अगस्त को एग्जाम खत्म हो चुका था, तो पूरा सितंबर आपका 30 दिन और ये 14 दिन अक्टूबर के, तो लगभग आपके एग्जाम को हुए 45 डेज हो चुके, 45 दिन। और 45 दिन बाद आपको केवल यह पता है कि आंसर की आई है, संशोधित आंसर की नहीं आई है। आंसर की आए हुए भी लगभग 1 माह हो जाएगा, लगभग 1 माह के करीब आप मान सकते हैं। अभी कोई आंसर की अगली ना संशोधित ना अंतिम फाइनल आंसर की आई है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बोर्ड की विश्वसनीयता पर, भर्ती बोर्ड पर। इससे मैं ये पता नहीं लगा पा रहा कि भर्ती बोर्ड बढ़िया है या भर्ती बोर्ड आलसी, कामचोर, अकर्मण्य है, कि जो लोग 1 महीने में आंसर की भी नहीं दे पा रहे, मैं उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहा कि वो लोग क्या। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें, अगर योगी जी की बात करें कि मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में बोला कि भाई अक्टूबर में निकालें, तो फिर अक्टूबर में रिजल्ट किस प्रकार निकालेंगे, समझ से बाहर है। मतलब आज 14 तारीख हो गई, ना फाइनल आंसर की है, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग भर्ती को कोर्ट में फंसाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई काम जल्दी जल्दी किया जाएगा, आप फटाक से निकालोगे, आंसर की लेकर आओगे और तुरंत के तुरंत रिजल्ट निकाल दोगे, तो आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर बच्चे सीधे, इतने सारे लोग होते हैं उनको समझाने वाले, भड़काने वाले, नहीं सुनते, वो सीधे चले जाते हैं। अब उससे क्या होगा, जो सही से बेचारे क्वालिफाई है वो भी फंस जाते हैं, भर्ती लटकी रहती है, स्टे ले आते हैं। क्या फायदा होगा इसका? 6 साल में तो वैसे एक बच्चे को भर्ती नहीं कर पाए पुलिस में, कांस्टेबल में, और उसके बाद में फिर से। तो मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भर्ती बोर्ड को टाइट करने की जरूरत है कि कम से कम कुछ तो ऐसा बताओ कि बच्चों को अब आपने पेपर ले लिया, आपके पास कुछ तो संभावित तिथियां होंगी। मतलब आप आज से 5 साल बाद की भी दीपावली कब होगी, हमारे कैलेंडर में लोग देखकर बता देंगे कि हां भाई इतने जो पंचांग होता है, आप नहीं बता पा रहे, संभावित आपने पेपर लिया, आप ही कॉपी चेक कर रहे हो,
आपके पास कंप्यूटर है, रिजल्ट है, सब कुछ है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सब कुछ आपके पास, और आप ये नहीं बता पा रहे कि भाई हम कब तक ये सब दे देंगे, कब तक फाइनल आंसर। क्यों? संभावित कम से कम कुछ तो ऐसा बच्चों को मिल जाए जिससे देखकर वो समय काट लें कि हमने पेपर दिया, रिजल्ट कब आएगा। उसे देख के कम से कम कुछ तो मन में सब रहे। कभी कोई अखबार निकाल दे रहा है, कभी कुछ निकाल दे रहा है, बच्चे बस इसी में परेशान। 35-40 लाख बच्चे केवल इस इंतजार में बैठे, और एक भर्ती बोर्ड की एक कर्मण्यता पर उनका जीवन, उनके लाखों अभ्यर्थियों की उम्र, उनका समय, उनके मां बाप की उम्मीद, उनका पैसा, यह सब बर्बाद है। अब ये भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के बच्चे होते तो उनको आता भी कि हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो हम दूसरे के बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करें। लेकिन उनके गरीब परिवारों के बच्चे, अमीरों के तो बच्चे हैं नहीं इसमें कांस्टेबल के लिए, तो क्यों ही सोचेंगे तुम्हारा। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, ट्विटर इत्यादि पर करते रहो। आप शांत बैठोगे, कोई नहीं सुनने वाला। मैंने आपसे पहले कह दिया था, पेपर के लिए आप सब लगातार आवाज उठा रहे थे, भर्ती के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, उससे ज्यादा आवाज आपको अपने रिजल्ट के लिए उठानी होगी, वरना ये रिजल्ट को रुला देंगे। जैसे इन्होंने किनको रुला रखा है, रेडियो ऑपरेटर वालों को रुला रखा है। याद है ना, रेडियो ऑपरेटर, इनके पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई, इन बच्चों को रुला रखा है। पहले इनको आंसर की के लिए रुलाया, फिर इनको फाइनल रिजल्ट के लिए रुलाया, अब इनका डीबी पीएचडी भी नहीं करा रहे, और हेड ऑपरेटर का तो रिजल्ट भी नहीं दिया। तो ये लोग रुला देते हैं। तो इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, तुम्हें अपनी आवाज योगी जी तक पहुंचाने की जरूरत है, ट्विटर इत्यादि के द्वारा। इस भर्ती बोर्ड को आदेश दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, जो आपसे बन पाए। ये लोग नहीं मान रहे आपकी बात। जून में 8 जून को, मुझे अच्छे से याद है, 8 जून को योगी जी ने एक अभी बैठक ली थी जिसमें सबसे कहा था कैलेंडर निकाल दो। क्या कोई कैलेंडर आया? यस या नो करके बताओ। उसमें पता चल जाता कब पीएससी, कब जेल वार्डर, कब अगली 40-45 हजार, कब एसआई, लेकिन कोई मतलब नहीं। और तुम लोग भी ये नहीं कि एक बार बहुत ही शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के ट्विटर पे लिख दो, फालतू 100 चीजों पर कमेंट कर दोगे। एक चीज अपने रिजल्ट के लिए कमेंट नहीं कर सकते कि भाई 1 महीना हो गया, क्यों संशोधित आंसर की नहीं आ रही, क्यों फाइनल आंसर की नहीं आ रही, क्यों हमारा डीबी पीएचडी का रिजल्ट नहीं आ रहा, जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो अगर तुम थोड़े से जागरूक हो जाते तो हो सकता था कि अक्टूबर में ही आ जाए। नहीं तो मैं आपको डेट्स बता के चल रहा था कि अक्टूबर एंड दीपावली तक अगर फाइनल आंसर की, देखो 15 अक्टूबर तो आ गया, अगर 15 अक्टूबर तक तो अगर ये संशोधित आंसर की निकाल दे तो भगवान का शुक्र मनाओ, दिए जलाओ घी के, शुद्ध देसी घी के, और गाय के, देसी शुद्ध देसी गाय के शुद्ध घी से, कि देखो जी भर्ती बोर्ड का बहुत ही, इनके आरती गाओ, इनकी भर्ती बोर्ड जय जयकार हो तुम्हारी। तुमने 1 महीने में दीपावली से पहले कम से कम आंसर की निकाल दी। फिर मैंने कहा था कि दीपावली के बाद, दीपावली से पहले मत सोचो रिजल्ट का, उम्मीद टूटेगी। 15 दिन तो रह गए, अब कब फाइनल आंसर की आएगी और कब रिजल्ट आएगा। फिर बच्चे जैसे उल्टे सीधे फाइनल आंसर की लेकर आएंगे लोग, उसके ऊपर सीधा कोर्ट जाएंगे। तुम देखते हो कितने कितने साल तक भर्ती, और कोर्ट सरकार हाथ खड़े कर लेगी कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। बच्चे हाथ खड़े, बोर्ड हाथ खड़ा कर लेगा, जी हमारी कोई गलती नहीं है। बच्चे कोर्ट में, गलती किसकी है? उत्तर प्रदेश के युवाओं की। इतना भरोसा करते हैं। तो अगर ये सही से अपना पूरा एक संभावित सा कुछ डेट्स दे दे तो बच्चा उनको देख के बार बार तो परेशान ना हो। क्या नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा कोई बोर्ड नहीं। मैं कह रहा हूं राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर संभावित तिथियां ना बताई जाती हो। यूपीएससी मेंस तक की सारी तिथि बता देता है, पर यहां आके उत्तर प्रदेश में आके चाहे कोई सा बोर्ड हो, चाहे यूपी SSS जैसा निकम्मा बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जैसा अकर्मण्य बोर्ड हो, कोई मतलब नहीं। पेपर हो गया, वाहवाही हो गई, वाह जी हमने इतने लाख लोगों का पेपर करा दिया, वाहवाही। अरे भाई बच्चे परेशान है, उनका सुनिए। कोई रिजल्ट के लिए परेशान है, कोई अपने डीबी पीएचडी के लिए परेशान है, कोई नई भर्ती के लिए परेशान है। परेशानियों का हल कीजिए। सरकार का काम परेशानियों का हल करना है। भर्ती बोर्ड को सैलरी इसलिए मिलती है, उस भर्ती बोर्ड में 200-300 लोग होंगे, वो किस बात की सैलरी लेते हैं? क्या वो पैसा पच जाता उन्हें उसका खाना, जो बिना काम करने की सैलरी ले रहे हो आप लोग? अरे भाई उनका निकाल दो, क्या दिक्कत है आपको डेट्स देने में?
तो भैया जब तक तुम ट्विटर पे नहीं तो ये फंसा देंगे। फिर मैं उसके बाद में कब तुम्हारी डीबीपीएसटी नवंबर दिसंबर से तो कुंभ में पुलिस आ जाएगी रिजर्व, कुंभ में चाहिए कई हजार पुलिस वाले, तो कौन तुम्हारा डीबीपीएसटी रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस नहीं बचेगी। उधर दंगे फसाद चल रहे उनको रोकने के लिए पुलिस चाहिए, तो कौन तुम्हारा डीबीपीएसटी और तुम्हारी नाप तोल और दौड़ भाग कराएगा जब पुलिस ही बिजी रहेगी। तो फिर चली जाएगी बात जून जुलाई तक ज्वाइनिंग की। और ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मैं, इनकी पूरी प्रणाली पता है मुझे कैसे लोग काम करते पिछले 6 साल से 7 साल से। समझे मेरी बात। तो बाकी आप सभी से क्या कह रहा हूं, बाकी आप सभी से इतना कह रहा हूं कि कम से कम ट्विटर पे अपनी बात रखिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी को, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब को, कि आप कम से कम एक आइडिया दे दीजिए। नहीं तो मैं तो डेट्स भी नहीं दे पा रहा हूं तुम्हें कि कौन सी डेट को क्या करेंगे, और अचानक ये कुछ भी मनमर्जी का करेंगे तो तुम देख लेना फिर भर्ती कोर्ट में जाएगी सीधी। बच्चे एक से एक खतरनाक बैठे हैं। चलिए बस यही आपको बताना था कि इसके लिए जब तक आप ट्विटर पे बात नहीं करोगे, एक बार बड़ी कदम नहीं उठाओगे, ये कुछ नहीं सुनने वाले तुम्हारी बात। इतना लिख लो। नए नए मुख्यमंत्री जी की बात का फर्क पड़ता तो 8 जून के बाद में, आज अक्टूबर आ गया, 3 महीने हो गए, 100 दिन से ऊपर एक कैलेंडर दे देते, फर्क नहीं पड़ता ना इन्हें। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हिम्मत करके जितने भी नंबर है तो मैंने ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते। अब इंतजार कीजिए डीबीपीएसटी के कट ऑफ का। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम सबका हो जाए, इतना है मेरे पास। तो फाइनल आंसर किया जाएगी तो थोड़ा और आइडिया दे देंगे कि एग्जैक्ट लगभग कितनी जा सकती है, उसका वेट कर रहे हैं। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।